नजरों का खेल। कोई इससे बचा नहीं है। उम्र का पड़ाव चाहे कोई भी हो, कभी ना कभी कोई ना कोई, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इस खेल में जरूर पड़ा ही होता है। अगर मैं सिर्फ पुरुषों की बात करूं तो अपने पूरे जीवन काल में 2 साल का समय तो वो बस किसी को घूरने में ही जाया कर देते हैं। फिर बात चाहे किसी कुंवारे की हो या फिर शादीशुदा किसी मर्द की, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुंवारा जो होता है वो बिंदास होता है, खुलकर इन चीजों को करता है। वही जो एक शादीशुदा होता है वो एक्सपर्ट होता है और बचा बचा कर चीजों को करता है। खासकर अपनी बीवी का डर उसे सबसे ज्यादा होता है कि वो अपनी बीवी की नजर में ना आ जाए। यार फालतू में कटघरे में खड़ा हो जाना पड़ेगा, मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, बात नहीं करेगी अगली। वहां 4 लड़के लोग इकट्ठे हो जाएं तो जरूरी नहीं वहां पे क्रिकेट की बात चल रही हो। मेन मुद्दा आप आजमा लेना, लड़की ही होगी। इस ताड़ा ताड़ी का आलम तो ये है कि अगर कोई लड़की छत पर अपने बाल सुखा भी रही है ना, तो दूसरा लड़का दूसरी छत से यही अनुमान लगाता है कि उसके लिए आई है। और अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस लड़के का अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही काम करने लग जाए कि जब भी वो छत पे अवेलेबल हो, लड़की या तो कपड़े सुखा रही है, बाल सुखा रही है, सब्जी काट रही है, ऊपर छत पे धूप सेकूंगी और सब्जी काटूंगी, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, तो मन में उसके कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मैं जब भी छत पे होता हूँ ये आ जाती है, इसके मन में भी कुछ ना कुछ जरूर है। और अगर गलती से उस लड़की ने स्माइल पास कर दी फिर तो बस इरेक्शन आना जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ और वहां दोनों जगह। चाहे उसकी आकस्मिक मुस्कुराहट हो, वो कुछ दिमाग में चल रहा हो, किसी को याद करते हो और अचानक से उसकी हंसी छूट गई, और जब वो छूटी तो नजरों के सामने वो, अब वो नजरों का टकराना दिल को तो बेचैन कर ही जाएगा ना कि यार मेरा यकीन तो पक्का हो गया, ये मेरे लिए याद है, आज तो इसने स्माइल भी किया। कुछ लड़के देखो कंट्रोल नहीं कर पाते और वो अपनी भावनाओं के चलते इतने बहते चले जाते हैं कि मन ही मन उससे बात करने के बहाने ढूंढने लग जाते हैं। 4 लोगों में अच्छा बनकर दिखाने की भी कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा अच्छा, कि कभी तो नोटिस करेगी, जबकि वो नोटिस वो बहुत पहले से कर रही होती है। इन चीजों में ना लड़कियां कुछ एक्स्ट्रा एडवांस ही होती है। वो आपको कितना देख रही है, कितना ताड़ रही है, आपको पता भी नहीं लगने देती। नजरों के खेल में वो एक्स्ट्रा तेज तर्रार होती है और इस लेवल पे चीजों को खेलना जानती है कि 1 से 2 साल तो आपको यूं ही हाय हेलो में उलझाए चली जाएगी। और आप इस उम्मीद में कि आज तो हाँ करेगी, आज तो बात करेगी, आज तो नंबर देगी, आज तो ऐसा होगा, आज तो कुछ वैसा होगा, इस उम्मीद में आपका जो टाइम है वो बर्बाद होता चला जाता है। भाई कुछ लड़कियों की फैंटेसी होती है, उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता आप में, उन्हें तो बस ये चीज अच्छी लगती है कि 4 लड़के उसके आगे पीछे भंवर की तरह मंडराए रहते हैं, और इसी चीज को गुमान करके वो अपनी सहेलियों में अपने नंबर बढ़ाती है। ये उसकी फैंटेसी, उसे अच्छा लगता है कि देखो मैं कितनी डिमांड में हूँ। और ऐसा करने के लिए देखो मजबूर भी तो आप ही लोग करते हो ना, उसे जरूरत से ज्यादा भाव देके। भाई अटेंशन सबको चाहिए, और अगर फ्री में अटेंशन मिल रही है तो कोई क्यों ना ले। दिलो दिमाग में आपको लेकर कोई भाव नहीं है, उसके मन में प्यार मोहब्बत वाली चीजें दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आप जो उसे अटेंशन दे रहे हो उसके हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। अटेंशन देखो सबको पसंद होती है, नजरों में आने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और वो अटेंशन जो किसी को बिना प्रयास किए मिले जा रही है उसके लिए तो वो पगला ही जाएगा नहीं, फिर वो भाव खाएगा ही। और ये वाली अटेंशन जो बिना प्रयास किए मिलती है वो देर तक चलती है। वाला जो दौर है ना नजरों नजरों का, ये हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर आता है। किसी की मासूमियत भरी उम्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वक्त चलते जैसे उम्र बड़ी होने लग जाती है उसकी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस चीज से आगे निकल जाता है। किसी की जिंदगी में ये वाला दौर युवा अवस्था में आता है। क्रश नाम की चीज भी तो होती है ना, नाम तो सुना ही होगा आपने, मेरा क्रश है, ये मेरी क्रश है, इसको देख ना लो, इसकी बात ना सुन लो, या बस इसको देखना है, होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। और इस नजरों के पेज से देखो शादीशुदा मर्द जो ऑलरेडी अपनी बीवी दिन रात देखने के लिए जिसे वो ताड़ सकते हैं घर में मौजूद, वो भी नहीं छूता है, वो भी इस नजरों के खेल का शिकार हो ही जाता है। देख देख के बोर जो हो रहा होता है सालों से कि यार बीवी है, टीवी तो है नहीं कि रिप्लेस कर दूं, तो नजरें कुछ नया ढूंढने ही लग जाती हैं, और ये पेज किसी ना किसी से लड़ ही जाते हैं, फिर चाहे ऑफिस में, पड़ोस में या कहीं और। कहीं कहीं ये खेल खेल ही बन के रह जाता है, आगे बात बढ़ती नहीं है, तो कहीं ये परवान चढ़ भी जाता है। कहीं कहीं ये खेल खेल ही बन के रह जाता है, आगे बात बढ़ती नहीं है, तो कहीं ये परवान चढ़ भी जाता है। अब देखो सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, इसमें सबसे ज्यादा पता है किस चीज का नुकसान होता है? समय का। अगर चीजें हासिल हो गई है, 2 लोग मंजिल पे पहुंच गए हैं तो बात अलग है।
अदरवाइज समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि मान लो दो लोगों में बस नज़रों नज़रों का गेम चल रहा हो, ऐसा कुछ हुआ ना हो प्रैक्टिकली, आपने एग्ज़ाम ना दिया हो, लेकिन जो चार लोगों में बात फैलती है ना, वो तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अपने यहाँ दिमाग में कर ही लेते हैं कि यार ये भी हुआ होगा, वो भी हुआ होगा, देखने में इतनी हॉट है यार, अपना नंबर भी लगाने की सोच लेते हैं कि यार इसके साथ इसकी नान मटक्का चल रही है तो हमारा भी कल को कुछ ना कुछ हो सकता है। आपको नहीं लगता है घाटे का सौदा रहा, खासकर लड़कियों के लिए, कि समय तो वैसे बर्बाद हो और बदनाम भी गिफ्ट में मिल गई, कुछ न करा ना धरा ना ऐसा कुछ, बस अटेंशन पाने के चक्कर में फालतू में बदनाम हो गई। नहीं लगता आपको? क्योंकि इस बदनामी का तो ऐसा है ना, आप 5 मिनट के लिए किसी किराने की शॉप पे चले जाओ और वहां पे आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया कोई चीज खरीदने में, तो वहां के 5 बंदे आपको देखकर यही अंदाजा लगाएंगे हमारे लिए खड़ी है। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है किसी चीज को खरीदने में। 5 एक्स्ट्रा चक्कर आपके किराने की दुकान में सेम टाइम में लग गए तो वहां खड़े हुए लोग खुद को सलमान खान समझने लग जाते हैं, यार हमारे लिए आ रही है, हमें इशारा दे रही है। वो लड़की जो अटेंशन पाने के चक्कर में उसे बराबर लुक दिए जा रही है, हाँ ऐसे वैसे, तो सोचो वो कितनी बदनाम हो जाएगी। मतलब करना वराना कुछ नहीं है ना, मन में ऐसे कुछ विचार है, बस अटेंशन अच्छी लग रही है उसे, तो फ्री की अटेंशन उसे कितनी बदनामी दे देगा आप खुद सोच सकते हो। ऐसी बदनामी का क्या फायदा कि कुछ करे भी ना बदनाम हो गए, या तो कुछ करके बदनाम हो लो, अफसोस तो नहीं होगा कम से कम, क्या लोगों ने यूं ही बदनाम कर दिया। ये मैं रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लोग आपको यूं ही बदनाम कर देते हैं कि उससे बात कर रही थी, इससे बात कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अगर आपने अटेंशन ही देनी शुरू कर दी किसी को जस्ट मजे लेने के लिए, तो कितने बदनाम हो जाओगे आप, सोचा आपने? और इस तरह की अटेंशन का लुत्फ उठाने का शौक सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, शादीशुदा महिलाएं भी, जो मैरिड वुमेन होती है, पूरा इसमें इंटरेस्ट लेती हैं। कमेंट सेक्शन में लोग लिख के तो जाते हैं कई बार कि भाभी इस तरह से देख रही थी, उस तरह से देख रही थी, ऐसा देख रही थी, इस तरह के इशारे कर रही थी, लेकिन जब बात करो तो देखती नहीं है। अब चलो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन भी बता देती हूँ कि कोई पुरुष या लड़का किसी स्त्री को देख के इतना मोहित, इतना आकर्षित क्यों हो जाता है। देखिए 7 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को देख ले कि उसके मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो कि एक बादाम के आकार जैसी होती है, वो एक्टिव हो जाती है। और जैसी वो एक्टिव होती है, आपकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसको वो धीमा कर देती है। मतलब आपकी जो बाकी एक्टिविटीज़ है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उस सेम टाइम में उस कार्यों को बाधा पहुंचाती है, आपको डावर्ट करती है और आपका आकर्षण वहाँ खींचती है। वैसे माँ बाप क्या कर सकते हैं, किस लड़की को 1 सेकंड देखने के बाद उसे दोबारा मत देखो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल भी है कि वो लड़कियों को देखने के लिए मजबूर कर देते हैं बार बार। आकर्षण का सिद्धांत ही ऐसा है, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को विवश कर देता है किसी स्त्री के मोह जाल में फंसने के लिए। फिर वो जिंदगी भर मेहनत करता है खुद को अच्छे मुकाम पर लाने के लिए, स्टैब्लिश होने के लिए, ताकि स्त्री रूपी पत्नी उसकी जिंदगी में प्रवेश कर सके। आकर्षण कई जगह पे सक्सेसफुल भी रहता है, अपनी मंजिल को पा लेता है, तो कई बार बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलता। बच के रहिए इस आकर्षण से, क्योंकि शुरू ये नजरों के खेल से ही होता है। अपनी 5 इंद्रियों में से जो एक ही नेत्र इंद्री है, यही जिम्मेवार होती है इसके लिए, तो इसे बस अपने कंट्रोल में रखिए।